गीदड़ का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, वो एक जगह पड़े रहता है, कुछ काम नहीं करता, हार्डशिप्स फेस नहीं करता, तो अब उसकी बॉडी भी टेस्टोस्टेरोन नहीं बनाती है। लेकिन एज अ मैन गीदड़ को टेस्टोस्टेरोन तो चाहिए। उसे समझ नहीं आता कि उसके लाइफ के 8 एस्पेक्ट हैं जिनको अगर वो इम्प्रूव कर ले तो उसका टेस्टोस्टेरोन वापस बढ़ जाएगा। लेकिन शेर ऐसा नहीं है। शेर हार्ड वर्किंग मैन है। पहले वो गीदड़ जैसा था, लेकिन फिर उसे मिले कुछ मेंटोर्स जिन्होंने उसे गाइड किया, उसे पता है कि वो अपना टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ा सकता है। उनके गाइडेंस से आज शेर का टेस्टोस्टेरोन 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से भी ज़्यादा है। मैं आज आपके लिए वो मेंटोर बन के आया हूँ। भाई पता है, अभी जो मैं गीदड़ कैटेगरी की बात कर रहा हूँ ना, पहले मैं खुद वही था। अब सोचो, एक बच्चा है, उसको कैसा होना चाहिए? सुबह सुबह उठ रहा है, हंसते खेलते स्कूल जा रहा है, स्कूल में मस्त अच्छे से खेलते कूदते रह रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ भी रहा है अच्छे से, वहाँ से आ रहा है, घर पे थोड़ा सा पढ़ाई कर रहा है, शाम को खेलने जा रहा है, और उसके बाद आके आराम से चैन की नींद सो जा रहा है। कितनी अच्छी खुशहाल जिंदगी है, राइट? मैं खुद बोलते हुए स्माइल कर रहा हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं था। सुबह उठ के बिना मन के स्कूल जा रहा हूँ। एक तो मैं उस टाइम पे इतना मोटा वगैरह था, उसकी भी बात करेंगे। बिना मन के स्कूल जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं किससे उतना बात नहीं करूँगा, किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाऊँगा। वहाँ जाके दिन भर पढ़ा हूँ ऐसे ही, वहाँ से घर आया, खाना खा के पढ़ लिखा, उसके बाद खेलने कूदने के बजाय फ़ोन में एक वीडियो गेम खेल रहा हूँ और फिर रात में सो जा रहा हूँ। एकदम बकवास लाइफस्टाइल, राइट? और उस समय मुझे भी पता है भाई मेरा टेस्टोस्टेरोन वगैरह सब बहुत कम होगा, क्योंकि भाई मैं ऐसी लाइफ जी ही नहीं रहा था जिसमें हाई टेस्टोस्टेरोन रिक्वायर्ड है, जिससे मेरी बॉडी हाई टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करे। तो मैंने क्यों रहेगा हाई टेस्टोस्टेरोन? लेकिन वहाँ के बाद पता है, कोविड टाइम में मुझे मिले यूट्यूबर्स जैसे कि होजे सुनेगा, हमजा, ये सब लोग, और इन सब ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया अपनी जर्नी में। और इन्हीं सब के वीडियोस से एक्शन ले लेके मैंने अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाया है। और अभी मुझे पता है ना कि ऐसी क्या गलतियां थी जिनसे मेरा टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा था, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारे टेस्टोस्टेरोन बढ़ाते हैं। और यही मैं आज आपको बताऊंगा कि आप ऐसी क्या गलतियां हैं जो आप कर रहे हो जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है। सबसे पहली चीज़ जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन कम होता है वो है पुअर स्लीप शेड्यूल। अब देखो, ये तो सब जानते हैं कि जब आप सोते हो उस टाइम पे आपकी बॉडी हील होती है, रिकवर होती है, और साथ ही साथ आपके हार्मोन्स वगैरह भी अच्छे से रेगुलेट होते हैं और ज़्यादा बढ़ते हैं। जब आप सोते हो ना, उस समय आपका टेस्टोस्टेरोन वगैरह सब के सब बढ़ता है। जब आप इसी चीज़ में ढिलाई कर देते हो तब दिक्कत आ जाती है, और तब ये सब कम होने लगता है, ख़राब होने लग जाता है। सिंपल सा सोल्यूशन पता है इसका क्या है? अपनी स्लीप को बेटर करो, इम्प्रूव करो, दोनों क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों वाइज। अब लेकिन क्वालिटी वाइज स्लीप को कैसे इंप्रूव करना है, उससे मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा कम होता है वो है भाई स्ट्रेस। देखो, जब आप स्ट्रेस लेते हो ना, उस टाइम पे आपके बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल। और आप ऐसा मान सकते हो ना कि कॉर्टिसोल टेस्टोस्टेरोन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि आपकी बॉडी में जितना कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा उतना टेस्टोस्टेरोन कम होगा, या फिर जितना टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा उतना कॉर्टिसोल कम होना चाहिए। सिंपल सी बात है, जब आप स्ट्रेस कम लोगे आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल कम निकलेगा और वहीं से टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा। तो भाई यही बात है, स्ट्रेस कम लो। आपका वर्क वगैरह है उन सब में भाई स्ट्रेस कोशिश करो कम लो, बिना स्ट्रेस लिए अच्छे से काम करने की ट्राई करो। और पता है एक आसान सा तरीका जिससे आप स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हो, डीप ब्रेथ्स। अभी ये बोलने से पहले भी मैंने एक डीप ब्रेथ लिया, मुंह से लिया, लेकिन भाई नाक से। जब आप ऐसे नाक से डीप ब्रेथ्स लेते हो ना, और मैं तो अभी मुंह से छोड़ा, खैर नाक से लेके नाक से छोड़ते हो, ऐसे डीप ब्रेथ लेने पे आपको भी पता है, आपके घर वाले भी मतलब बताए होंगे, टीचर वगैरह बताए होंगे, मतलब पूरा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है आप 3 बार ऐसे लंबी सांस लो तो। लेकिन दिक्कत ये ना, लोगों को याद नहीं रहता ये करना। और जो लोग मुंह से सांस लेते हैं, भाई देखो, मुंह से सांस लेना आसान है, आजकल पॉल्यूशन वगैरह जो भी है उन सब के कारण लोग मुंह से सांस लेने लगे हैं, वो आसान हो गया है, लेकिन वो हेल्दी नहीं है। जब आप नाक से सांस लोगे ना, उस टाइम पे भाई आपका स्ट्रेस भी कम होगा, कॉर्टिसोल कम हो जाएगा, स्ट्रेस कम होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ेगा। नाक से सांस लेना स्टार्ट करो। सोते हुए भी पता है लोग मुंह से सांस लेने लग जाते हैं, उसका ना एक बहुत अच्छा तरीका है माउथ टेप, जो मैं स्लीप वाले वीडियो में बताया हूँ, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा आप नाक से सांस लो, मुंह से सांस मत ही लो। पहले आपके नाक में जैसे नाक पूरा भरा हुआ है, रनिंग नोज है, उसके बाद भी ट्राई करो नाक से सांस लेने की।
नहीं ले पाओगे, लेकिन जितना आप लोगे ना उतना आपके बॉडी के लिए सफिशिएंट होगा। धीरे धीरे करके जब आप नाक को यूज़ में लाओगे ना, उस टाइम पे वो जो नाक के अंदर जो गंदगी है कम हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि नाक में वो गंदगी क्यों आया है? क्योंकि आप उसका यूज़ नहीं करते हो। आपको तबीयत खराब नहीं है, उसके बाद भी वो गंदगी है क्योंकि आप नाक का यूज़ नहीं करते। नाक का यूज़ करने लगोगे तो वो हट जाएगा। कुछ हद तक मकड़े के जाले जैसा होता है। ट्राई करो आज के दिन पूरे दिन नाक से सांस लेने का। तीसरी चीज़ आती है अनफिल्टर्ड वाटर, यानी कि जो नल वगैरह का या फिर बोर का पानी जो आ रहा है वो आप पी रहे हो। बहुत सारे लोग हैं इंडिया में भाई, सीधा सीधा जो बोर से पानी आता है वही पी लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। आपको पता है आजकल स्पेशली जो टीयर 1 सिटीज़ वगैरह, स्पेशली वहाँ ज़्यादा होता है, लेकिन जो कम है ना, मतलब विलेजेस वगैरह वहाँ भी होता है। तो मतलब वहाँ भी ध्यान रखना है। क्या होता है ना कि जो लड़कियां हैं ना, वो मतलब सेक्स करने से पहले बर्थ कंट्रोल पिल्स खा लेती है, पहले या बाद में वो नहीं पता, बर्थ कंट्रोल पिल्स खा लेती है, जिससे क्या होता है कि प्रेगनेंसी नहीं होती। अब वो बर्थ कंट्रोल पिल्स खाई हैं, उसके बाद जब वो यूरिनेट करती है ना, उनका यूरिन आके ये पानी से मिल जाता है, ग्राउंड वाटर वगैरह में मिल जाता है। अब वो पानी जो उससे बर्थ कंट्रोल से मिल गया है, वो पानी अब सीधा आपके घर में आता है। सोचो गवर्नमेंट ने कुछ लॉज नहीं बनाए इसके खिलाफ। आप खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। कुछ स्टडीज़ वगैरह भाड़ में जाए, आप चाहो तो सर्च करके देख सकते हो, स्टडीज़ मिल जाएंगी आपको। अपने दिमाग से सोचो, एक मैन को बर्थ कंट्रोल वाला पानी पीने दिया जा रहा है, उससे क्या होगा? उसका स्पर्म काउंट कम होगा या बढ़ेगा? टेस्टोस्टेरोन कम होगा या बढ़ेगा? खुद सोचो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर में जल्दी से जल्दी RO वाटर फिल्टर लगवाएं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है ना भाई, बहुत ज़्यादा प्राइमरी चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा मतलब कंपलसरी चीज़ है। इन पैसे बचा के लो, लेकिन भाई लो, इन्वेस्ट करो इसमें, और अपने घर में ज़रूर से लगवाओ ये। आपके बच्चे का सबका टेस्टोस्टेरोन, स्पर्म काउंट सब कम हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, मर रहा है इस चीज़ के कारण। इन्वेस्ट करो इसमें। ये हमारी लाइट हो, क्या हो रहा है? थोड़ा लाइट में दिक्कत है, आई एम सॉरी। हमारी नेक्स्ट चीज़ आती है भाई प्लास्टिक। देखो क्या होता है ना, हमारा ये जो प्लास्टिक होता है, इसके अंदर होता है BCA। आप गूगल करके देख सकते हो इसका क्या मतलब होता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में क्या होता है ना। जो BCA होता है ना, उसके अंदर भरा होता है पूरा ईस्ट्रोजेनिक्स, और ये ईस्ट्रोजेनिक्स का मतलब है फीमेल हार्मोन। जब आप प्लास्टिक को टच करते हो या फिर प्लास्टिक से पानी वगैरह पीते हो ना, आपके बॉडी के अंदर लिटरली ईस्ट्रोजन आता है। और एक मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा, ईस्ट्रोजन का कम होना चाहिए, और फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन ज़्यादा, टेस्टोस्टेरोन कम। और जो प्लास्टिक वगैरह है, इससे इसका उल्टा होता है। आप प्लास्टिक को टच करते हो, उससे कुछ खाते पीते हो, आपके अंदर ईस्ट्रोजन आता है, जिससे आप लेस मैनली होने लगते हो। इसलिए प्लास्टिक खराब चीज़ है। मतलब ना देखो, ये तो एक नॉर्मल वीडियो है, पॉडकास्ट टाइप का नहीं है, इसलिए मैं इसमें पूरा अच्छे से नहीं बता सकता, लेकिन अगर आपको चाहिए ना, आप हमजा का वीडियो देख सकते हो, उसमें उसने डिटेल में बताया प्लास्टिक कितना गंदा होता है। वहीं से देख के भाई मैं लिटरली प्लास्टिक का यूज़ करना एकदम कम कर दिया हूँ। आपको भी नहीं करना चाहिए प्लास्टिक यूज़, जितना कम हो सके ना उतना कम प्लास्टिक यूज़ करो। उसके लिटरली आपका टेस्टोस्टेरोन कम होता है, आपके बॉडी में ईस्ट्रोजन ज़्यादा आता है। समझ रहे हो? ये जो आजकल के जो लड़के हैं, जो लड़की जैसे बर्ताव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनमें ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो गया इसलिए कर रहे हैं। और ये प्लास्टिक जो है वो ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। इसलिए जब पहले के टाइम में प्लास्टिक नहीं होता था, इतने सारी ये सब चीज़ें भी नहीं होती थी। खैर दूसरे एजेंट्स भी हैं, लेकिन प्लास्टिक भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। प्लास्टिक का यूज़ करना छोड़ दो भाई। सच बात बताऊँ, नहीं छोड़ सकते हैं। आप अपने वॉशरूम में जाके देखो, कितना सारा आपको प्लास्टिक दिखेगा, मैं आपको बता नहीं सकता। आपके एयरपॉड्स जो है प्लास्टिक के हैं, मेरे फ़ोन का कवर जो है रबर का है, उसमें भी प्लास्टिक होता है। ये जो मैं सेल्फी स्टिक पकड़ा हूँ, उसका जो होल्डर है, उसमें प्लास्टिक है। पूरी तरह से नहीं कर सकते, लेकिन भाई जितना हो सके उतना प्लास्टिक अवॉइड करना चाहिए। एटलीस्ट बेयर मिनिमम मैं बता रहा हूँ, आपका जो पानी का बॉटल है ना, कम से कम खाना और पानी प्लास्टिक से मत करो, उससे सीधा अंदर ही जाता है बॉडी के, मत करो। एक ऐसा स्टेनलेस स्टील का बॉटल ले लो। लिटरली अगर आप प्लास्टिक की बॉटल से भी पानी पीते हो और ये स्टेनलेस स्टील, और अभी आप अपना टेस्टोस्टेरोन नापोगे, 1-2 महीने स्टेनलेस स्टील से पानी पियोगे, उसके बाद टेस्टोस्टेरोन नापोगे ना, आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ दिखेगा। प्लास्टिक से पानी पीना छोड़ दो भाई, लिटरली बता रहा हूँ। एक स्टेनलेस स्टील का बॉटल कैरी करो, उससे पानी पियो, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा आपकी हेल्थ में। मैं खुद यही कर रहा हूँ भाई। अगली एक और चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा ईस्ट्रोजन भरा हुआ रहता है, एकदम मतलब कूट कूट के ईस्ट्रोजन भरा हुआ रहता है, वो है सैनिटाइजर्स। अब ये कोविड के टाइम के बाद से बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है। मतलब लोग ऐसे ही हॉस्पिटल जाओ या कहीं भी जाओ, लोग ऐसे ही फच सैनिटाइजर अपने हाथ पे मार लेते हैं। नहीं करना चाहिए।
उसमें भी ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है, और जब आप उससे अपने हाथ वगैरह धोते हो ना, पूरा ईस्ट्रोजन आपके बॉडी के अंदर घुस जाता है, उससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन कम होता है। इवन लिक्विड सोप जो होता है ना, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ होता है, ईस्ट्रोजेनिक्स। सैनिटाइजर में एकदम इतना लेवल का होता है, लेकिन जो लिक्विड सोप होता है उसमें भी लगभग इतने लेवल का तो होता ही है। तो क्या करें, हाथ कैसे धोएं? सिंपल सी बात है भाई, एक नॉर्मल साबुन खरीदो, साबुन यूज़ करो नहाने के लिए, हाथ धोने के लिए, सबके लिए साबुन यूज़ करो, बॉडी वॉश और ये लिक्विड सोप की जगह। इन सब में ना मतलब पता नहीं ऐसा क्यों है कि मतलब ये बेवकूफ़ लोग साबुन में क्यों नहीं डाले, ये सब में डाल दिए हैं। अब यही सब का इतना एम्फोसिस कर रहे हैं कि आप यही खरीदो करके, और उसमें इतने सारे ईस्ट्रोजन डाल दिए हैं। इनके बहकावे में मत पड़ो, साबुन लो, उससे यूज़ करो। नेक्स्ट चीज़ आती है रेसिप्ट्स। आप जब भी कुछ सामान खरीदते हो, उसके बाद आपको जो रेसिप्ट मिलती है ना, उससे भी पता है आपका टेस्टोस्टेरोन कम होता है। आप छू के देखना, जैसे ये मेरे दीवार पे हैबिट ट्रैकर और मेरा गोल लिखा हुआ है, इसको आप छू के देखोगे तो ये पेपर नॉर्मल है, आपको पता होगा कैसा टच करता है। लेकिन जब आप रेसीट टच करते हो, अलग टाइप का पेपर होता है, राइट? ऐसा ये पेपर नहीं होता। रेसीट का जो पेपर होता है ना, उसके अंदर एक केमिकल होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, मैं नाम भूल गया एक्चुअली। पता है उससे क्या होता है? उससे आपके बॉडी में ईस्ट्रोजन ज़्यादा अंदर आता है। आप उसको टच किए हो, आपके हाथ वगैरह पे उसका मॉलिक्यूल आ गया ना, तो आपके बॉडी में ईस्ट्रोजन ज़्यादा इनटेक होता है। इसलिए ये लोग ऐसे ऐसे चीज़ें रखे होते हैं। मतलब भाई बहुत ज़्यादा ऐसा चीज़ चल रहा है जिससे टेस्टोस्टेरोन कम हो, पता नहीं क्यों इतना हो रहा है। अब आप सोचो, आपके आसपास इतने सारे प्लास्टिक है जिनमें ईस्ट्रोजन भरा हुआ है। आप रेसीट छुए, उसके बाद अपना कार का दरवाज़ा खोले प्लास्टिक का, I mean, वो तो प्लास्टिक का नहीं होता, खैर आप समझ रहे होगे, राइट? आप वो छुए, उसके बाद कोई प्लास्टिक छू लिए, कितना सा। जैसे आप रेसीट छुए, उसके बाद अपने चेयर से उठने के लिए चेयर को हाथ से एडजस्ट किए, एस्ट्रोजन आपके हाथ में घुस गया, आपके बॉडी में घुस गया। इवन इससे भी वर्स, सोचो आप किसी रेस्टोरेंट में हो, आप वहाँ पे खाना वाना खा लिए, उसके बाद बिल आया, आप रेसीट देख लिए, बिल पे कर दिया, उसके बाद आप सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लिए। कितना ज़्यादा ईस्ट्रोजन आपके बॉडी में घुसेगा आपको आइडिया तक नहीं है। उल्टा आपको लगेगा कि मैं तो हाइजीन मेंटेन कर रहा हूँ। ये कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई अपने टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन करने के लिए। ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, लेकिन ध्यान रखने वाली चीज़ें, ध्यान रखो इनका। अगली चीज़, और ऐसी एक चीज़ जो 99.99% लोग गलत कर रहे हैं मेरे हिसाब से। आपको अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है ना, तो फ़ोन को अपने पॉकेट में मत रखो। फ़ोन पॉकेट में आप रखते हो, उससे आपका टेस्टोस्टेरोन कम होता है। क्या हो अगर मैं इसका बताऊं कि इसका लॉजिक क्लास 12th की फिजिक्स की बुक में था। कम्युनिकेशन चैप्टर जो है उसमें बताया गया है कि मतलब आपके जो डिवाइसेस हैं उनका एंटीना जितना बड़ा होगा उतना कम उनसे रेडिएशन आएगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जितना छोटा एंटीना उतना ज़्यादा रेडिएशन आता है। आजकल के जो फ़ोन है, इन फोन्स में एंटीना दिखता है नहीं ना, बहुत ज़्यादा रेडिएशन होते हैं इनमें। और जब आप इनको अपने पॉकेट में यहाँ पे रखते हो ना, अपने टेस्टिकल्स के पास में, पता है क्या होता है कि आपका जो स्पर्म है ना खराब होने लग जाता है, डिफेक्ट आने लग जाता है स्पर्म में। स्पर्म खराब होता है, स्पर्म काउंट कम होता है और टेस्टोस्टेरोन कम होता है। आप सोचो, जो भी चीज़ ऐसा है ना जो स्पर्म काउंट कम करता है, टेस्टोस्टेरोन भी कम करेगा। जब फ़ोन यहाँ रखते हो ये सब कम होता है। और ऊपर से मतलब बहुत ज़्यादा लाइकलीहुड हो जाता है कि मतलब आप फादर नहीं बन पाओगे करके, या फिर अगर आप बाप बन गए, क्यों देखो आज के टाइम पे इतना ज़्यादा हो रहा है कि मतलब बच्चे या तो पेट में मर जा रहे हैं, बच्चा हो नहीं पा रहा है, अपाहिज बच्चे निकल रहे हैं, बेचारे बच्चों का कुछ ऑर्गन है कुछ ऑर्गन नहीं है बेचारों का। इसीलिए हो रहा है क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा अपना फ़ोन पॉकेट में रख रहे हैं और इसका उनको रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा है। आपको कौन सा भी गलती नहीं करनी है भाई। पता है, अगर आप ये 3 चीज़ें सिर्फ अपना लो ना, कि पहला फ़ोन पॉकेट में नहीं रखोगे, दूसरा प्लास्टिक से पानी नहीं पियोगे, खाना नहीं खाओगे, तीसरा RO वाटर फिल्टर का ही पानी पियोगे, सिर्फ ये 3 चीज़ें अपना लो ना, अगर आप अगले 1-2 महीने के लिए आपका टेस्टोस्टेरोन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा मैं बता नहीं सकता। चाहो तो खुद टेस्ट करके देख लो, अभी अपना टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करो और अभी मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ें करके देखो, उसके बाद अपने टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करना 2 महीने बाद, आपको खुद पता चल जाएगा रिजल्ट्स। कई लोग सोचते हैं ना भाई, मतलब देखो बहुत ज़्यादा लिमिटिंग बिलीफ होता है लोगों में इस चीज़ के लिए कि भाई अगर पॉकेट में नहीं रखे तो फ़ोन कहाँ रखें। देखो सिंपल सी बात, मैं कुछ ऑल्टरनेटिव्स बताता हूँ। आप कोई गाड़ी पे हो, डिक्की में डाल लो, पहला। अपने बैग में रख सकते हो, दूसरा।
अगर कार्गो वगैरह पहने हो तो नीचे वाले किसी पॉकेट में रख सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट तरीका बताऊं, सीधा अपने हाथ में पकड़ लो फ़ोन। कई लोग को आपने देखा होगा रास्ते में अपना फ़ोन सीधा हाथ में पकड़ के चलते हैं, वैसे ही पकड़ लो आप भी। कई लोग सोचते हैं ना भाई चोरी हो जाएगा फ़ोन ऐसे में तो। अब मैं आपसे ना एक बहुत इंटेलेक्चुअल सवाल पूछता हूँ, बहुत मतलब कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूँ। किसी चोर के लिए ज़्यादा मुश्किल क्या होगा? आपने पॉकेट में फ़ोन रखा हुआ है, वहाँ से धीरे से खिसका के निकाल लेना फ़ोन ज़्यादा आसान होगा, या फिर आपने अपने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ, आपको पता है 80,000 का फ़ोन एकदम अच्छे से पकड़ा हुआ है, वहाँ आपके हाथ में फ़ोन रहेगा आपका, आपको टाइटली पकड़ोगे ना कि मतलब उसमें इतना डॉक्यूमेंट है, वो इतना महंगा है वगैरह, उस हाथ से फ़ोन छीनना ज़्यादा आसान रहेगा या पॉकेट से धीरे से खिसकाना फ़ोन ज़्यादा आसान रहेगा? बाकी आपकी मर्जी। मैं आपको सीधा लॉजिक भी दे रहा हूँ, सीधा अपना फ़ोन हाथ में पकड़ के चल सकते हो आप, कुछ नहीं होगा। मैं खुद ये करता हूँ। मैं छोटे शहर भिलाई में, छत्तीसगढ़ के भिलाई में ये चीज़ करता था, कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ NCR में आके भी यही चीज़ कर रहा हूँ, अभी तक मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा, ट्राई करके देखो। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के ये चीज़ करोगे, सच में कुछ नहीं होगा। लापरवाही मत बरतना बस इस चीज़ में, नहीं तो आपका फ़ोन वगैरह सब सेफ रहेगा, ट्रस्ट मी। लास्ट चीज़ आती है लेज़ी लाइफस्टाइल। देखो ये है ना कि आपके जो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कैसे वर्क करता है पता है? टेस्टोस्टेरोन है वो बना है हार्डशिप्स के लिए, कि इंसान को हार्डशिप फेस करना है तो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होना चाहिए करके। आप जब ऐसे लेज़ी लाइफस्टाइल जियोगे, आपके बॉडी को पता चलेगा कि मुझे तो इतना टेस्टोस्टेरोन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इंसान तो कुछ कर नहीं रहा उसके लिए। आपकी बॉडी ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देगी, एकदम कम टेस्टोस्टेरोन बनाएगी। ऊपर से जब आप ऐसा लेज़ी लाइफस्टाइल जीते हो, आपके बॉडी में जो फैट आ जाता है ना, फैट में ईस्ट्रोजन स्टोर होके रहता है। अपने लाइफ में थोड़ा सा एक्टिविटीज़ डालो, घूमो फिरो, वॉकिंग करो, रनिंग करो, कार्डियो करो, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, स्पोर्ट्स खेलो, कुछ भी ऐसा चीज़ करो जिससे आपकी बॉडी में मूवमेंट रहे और जिससे आपके टेस्टोस्टेरोन वगैरह बढ़े। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो मेरी सेल्फ इंप्रूवमेंट की फ्री कम्युनिटी है, वो भी शायद आपको अच्छी लगेगी। डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक क्लिक करके आप इसके बारे में और जान सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।